ब्रेड को लेकर के इतने सारे मिसकंसेप्शंस हैं हमारे दिमाग में, उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप बेखौफी से ब्रेड खा सकें। ग्लूटेन फ्री ब्रेड की कि क्या ये सच में एक हेल्दी ऑप्शन है या सिर्फ एक ट्रैप है। एज अ प्रोफेशनल बेकर आज के इस वीडियो में मैं कोई ब्रेड की रेसिपी नहीं बल्कि सॉल्व करने वाली हूँ दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि क्या ब्रेड खाना, खासकर कि वाइट ब्रेड खाना सच में हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि ब्रेड खाने के बाद अक्सर लोग ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी की शिकायत करते हैं और उसको रिलेट कर लेते हैं मैदे या गेहूं के अंदर जो ग्लूटेन होता है उससे, या फिर उनको लगता है कि मैदे की ब्रेड खाने से उनको ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और ब्रेड को लेकर के इतने सारे मिसकंसेप्शंस हैं हमारे दिमाग में, खासकर कि इंडिया में लोगों के दिमाग में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है अगर आपके दिमाग में भी ये सारे मिसकंसेप्शंस बने हुए हैं ब्रेड को लेकर के। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आई ओपनिंग फैक्ट्स पूरे प्रूफ के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि क्या ग्लूटेन सच में इतनी ख़राब चीज़ है या आपको सच में ग्लूटेन से एलर्जी है, और वो 3 ब्रेड्स जो कि वर्स्ट टू बेस्ट की कैटेगरी में आती हैं, और ग्लूटेन फ्री ब्रेड्स की सच्चाई कि क्या सच में ये एक हेल्दी ऑप्शन है या सिर्फ एक ट्रैप है। और साथ ही में आपकी सहूलियत के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं ताकि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या कोई चीज़ आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो पूरे वीडियो को देखने की जगह पर आप उस चैप्टर पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा वहीं पहुंच जाएंगे, आपको पूरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपके सामने 3 तरीके की ब्रेड्स है। ये है पूरी मैदे की मार्केट वाली ब्रेड, ये 100% आटे की ब्रेड मार्केट से मैंने ख़रीदी है। ये है पूरी मैदे से बनी ब्रेड लेकिन सावरडो ब्रेड, यानी कि लॉन्ग फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से जो ब्रेड बनाई जाती है घर में, ये मैंने बनाई है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इन दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन है तो शायद हो सकता है कि आप इस ब्रेड को चुनें, क्योंकि ये पूरी आटे से बनी है और ये मैदे से बनी है। तो मैदा ही होता है आपके, आप यही आंसर शायद करेंगे कि मैदा इंटेस्टाइन में जाकर के चिपक जाता है। तो इसको छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं कि जब आप इडली का बैटर बनाते हैं तो उसको दाल चावल को पीसने के बाद मान लीजिए आप उसको उसी टाइम पर स्टीम कर देते हैं तो क्या रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट ये होगा कि आपकी इडली एक तो सख्त बनेगी और अगर आप इसको खा लेते हैं तो आपको ब्लोटिंग होगी, गैस बनेगी और एसिडिटी बनेगी या पेट में दर्द हो सकता है, क्योंकि वो कच्चा अनाज है। तो उसको लाइट और गट फ्रेंडली बनाने के लिए क्या किया जाता है कि रात भर 10 से 12 घंटे 14 घंटे फर्मेंटेशन उसकी की जाती है ताकि वो हल्की हो सके और उसके अंदर अच्छे वाले जो बैक्टीरिया है वो ग्रो कर सके और हमारे पेट में जाकर के वो अच्छा काम करे, पेट दर्द ना करे। तो ठीक इसी तरीके से इस ब्रेड का भी यही काम होता है कि इसमें अच्छे वाले बैक्टीरिया ग्रो होते हैं लॉन्ग फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। तो ये वाली मैदे वाली ब्रेड इस 100% आटे वाली ब्रेड से 100 गुना ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि फैक्ट्री में इस वाली ब्रेड को 2 घंटे में बना करके तैयार किया जाता है। जो प्रोसेस हमारा 12 से 24 घंटे में होना चाहिए वो 2 घंटे में जो है बना करके हमारे सामने परोस दिया जाता है, जो कि आपके लिए बेक हो चुकी है। लेकिन एक तरीके से ये कच्चा अनाज है, क्योंकि ये सारा केमिकल्स और बाकी चीज़ों का खेल है। आगे इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं ग्लूटेन फ्री ट्रेंड की। तो दुनिया में सिर्फ 1% लोग हैं जिनको कि सीलिएक डिजीज़ यानी कि सच में ग्लूटेन से एलर्जी है, और बाकी 99% लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी नहीं है बल्कि किसी और चीज़ से एलर्जी है जो कि हमारे व्हीट में पाया जाता है। तो वो क्या है, उसके लिए एक रिसर्च करी गई थी 2080 में नॉर्वे की ओस्लो यूनिवर्सिटी और मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की, और उसके अंदर 59 से 60 लोगों को जिनको कि ग्लूटेन से एलर्जी नहीं थी म्यूसली बार्स दिए गए थे, जिसके अंदर एक में ग्लूटेन था और एक में नहीं था। और उस रिसर्च के बाद पता चला कि व्हीट के अंदर एक फ्रुक्टेंस नाम का जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो कि नेचुरल शुगर होती है उस व्हीट के अंदर। उसकी वजह से उन लोगों को पेट में गैस, ब्लोटिंग और सारी प्रॉब्लम्स स्टमक रिलेटेड हो रही थी, ग्लूटेन की वजह से नहीं हो रही थी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग ब्रेड खाएं कैसे, क्योंकि व्हीट में अगर ये है तो ब्रेड में तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ फ्रुक्टेंस नाम का जो शुगर है या कार्बोहाइड्रेट है वो होगा ही होगा। तो उसके लिए यहीं पर ब्रेड की असली साइंस शुरू होती है कि इस तरीके की ब्रेड जो कि हमारी सावरडो ब्रेड है, नेचुरली फर्मेंटेड ब्रेड, जब इसको 12 से 24 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रखा जाता है तो डो के अंदर जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है यानी कि लैब, वो उस शुगर को नेचुरली खाते हैं और उसको जो है ब्रेक डाउन कर देते हैं, और ये ब्रेड आपके स्टमक में जाने से पहले ही
प्री डाइजेस्ट हो चुकी होती है और आपके स्टमक को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जो कि मार्केट वाली ब्रेड में आपके स्टमक को मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उन लोगों के पास 12 से 24 घंटे का टाइम नहीं है ब्रेड्स बनाने का, क्योंकि उनको लाखों ब्रेड्स कुछ देर में जो है प्रोड्यूस करनी है, जिसकी वजह से वो ये वाला जो प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, उसको अवॉइड करते हैं। इस वजह से आपको जो है बाहर की ब्रेड खाने के बाद, चाहे वो मैदे की है चाहे गेहूं की है, आपको पेट में दर्द या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है। ग्लूटेन की वजह से नहीं, बल्कि फ्रुक्टेंस की वजह से, जो कि व्हीट में पाया जाता है। ब्रेड की वर्स्ट टू बेस्ट कैटेगरी डिफाइन करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्यों कमर्शियल ब्रेड्स हमारे लिए हार्मफुल है। क्योंकि ब्रेड्स हार्मफुल नहीं है, बल्कि उसको बनाने का तरीका और उसके केमिकल्स हमारे पेट में प्रॉब्लम करती हैं। तो 80% मार्केट्स में जो आपको ब्रेड देखने को मिलती है वो चॉर्ली वुड प्रोसेस से बनाई जाती है। ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, बल्कि इंग्लैंड में एक जगह है और 1961 के आसपास ब्रेड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो ब्रेड 24 घंटे में बनाई जाती थी, वही ब्रेड्स मशीनों में केमिकल्स के साथ 2 घंटे में तैयार होने लगी, क्योंकि उनको प्रोडक्शन बढ़ानी थी। और इसी प्रोसेस को जो है चॉर्ली वुड प्रोसेस कहा गया, क्योंकि वो उस जगह पे इजाद की गई थी। तो इस फास्ट प्रोसेस की वजह से जो है ग्लूटेन टूट नहीं पाता और एक ये रबर की तरह कच्चा आपके पेट में चला जाता है, और यही कारण बनता है आपकी ब्लोटिंग का, एसिडिटी का और इनडाइजेशन का। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अलावा भी क्या क्या चीज़ें ब्रेड्स के अंदर डाली जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ख़तरनाक है और हम जो हैं फिर भी कंज्यूम करते हैं इन चीज़ों को। उसके मैं एक बारी नाम बता देती हूँ, क्योंकि वो भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो जब आप ब्रेड का पैकेट पलट के देखेंगे तो आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलेंगे, और उस पर मैंने रिसर्च करी है और उनके मैंने नाम लिखे हुए हैं ताकि मैं आपको सही से बता पाऊँ। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट आपको देखने को मिलेगा वो है E282। ठीक है, ये एक तरीके का एंटी फंगल प्रिजर्वेटिव होता है, ताकि आपकी जो ब्रेड है 10-10 दिन तक ख़राब ना हो। और ये वाला जो केमिकल है, जो मेडिकल स्टडीज़ बताती हैं कि आपकी गट माइक्रोबायोम यानी कि अच्छे वाले बैक्टीरिया को मारता है। फिर दूसरा आपको जो इंग्रेडिएंट देखने को मिलेगा वो है इमल्सीफायर्स E481 E471। ठीक है, ये जो ब्रेड है ब्रेड को जो है एकदम सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है, और ये इमल्सीफायर्स जो यूज़ होते हैं ब्रेड के अंदर, ये आपकी इंटेस्टाइन की प्रोटेक्टिव लेयर को थिन कर देते हैं, जिससे कि हमारा लीकी गट जैसी बीमारियां होती हैं। ठीक है, फिर एक आता है E920। ये एक तरीके का डो कंडीशनर है, जो कि डो को जल्दी स्ट्रेच करने में हेल्प करता है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है नेचुरल तरीके से डो को नीट करने का और बाकी सब चीज़ों का। तो एक तरीके से आपका जो स्टमक है व्हीट को या मैदे को रिजेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि इसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स और जो बाकी बातें अभी हमने डिस्कस करी है उन सबको रिजेक्ट कर रहा है। तो ग्लूटेन से या ब्रेड से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उन चीज़ों की जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो वर्स्ट कैटेगरी में आती है हमारी कमर्शियल ब्रेड्स, और इसके लिए मैं कहूँगी कि बिग नो। रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं। फिर इसके बाद हमारी आती है घर की बनी ब्रेड। अब आप कहेंगे कि दीपिका ये सावरडो ब्रेड जैसे 12 से 24 घंटे का टाइम नहीं लेती, तो क्या ये सेफ़ है कि नहीं है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये वाली ब्रेड को हम कह सकते हैं, या इन ब्रेड्स को हम लोग कह सकते हैं कि ये क्लीन मिडल ग्राउंड की कैटेगरी में आती है, यानी कि सेफ़ और बीच का रास्ता। क्योंकि हर कोई सावरडो ब्रेड घर पे नहीं बनाता है, जबकि ये मुश्किल नहीं है, पर लोगों के दिमाग में जो है ब्रेड्स को लेकर के, खास करके इंडिया में इतना खौफ है कि आप देखेंगे ना तो अक्सर लोग मेरे से भी पूछते हैं कि कढ़ाई में बना सकते हैं, कुकर में बना सकते हैं, बिना ओवन के बना सकते हैं कि नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार हम लोग इतना खौफ खाते हैं इन ब्रेड से, जबकि ब्रेड बनाना अगर आप एक बार सीख जाएं तो रोटी बनाने से ज़्यादा इजी है। और हम लोग अपने ओवन या ओटीजी को है दही जमाने के लिए या इडली के बैटर के लिए या सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि पहले तो ब्रेड का खौफ अपने दिमाग से निकालो, और कैसे ये हमारी जो है सेफ़ कैटेगरी में आती है ये हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहली विन तो ये है कि इन ब्रेड्स में, घर की ब्रेड्स में हम लोग किसी भी तरीके का केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका मतलब कि ये हमारे गट को ख़राब नहीं करती है, हमारी गट लाइनिंग को ख़राब नहीं करती है। तो एक तरीके से ये एक हेल्दी या ठीक ऑप्शन है बजाय इन कमर्शियल ब्रेड्स के, चाहे वो मैदा है चाहे वो आटा है। मैदा की ब्रेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, कम क्वांटिटी में खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी विन ये है इन ब्रेड्स की कि ब्लोटिंग या आपको हैवीनेस कम लगेगा घर की ब्रेड खाने के बाद, क्योंकि व्हीट के अंदर जो अभी हमने फ्रुक्टेंस नाम के कार्बोहाइड्रेट या शुगर की बात करी थी,
कमर्शियल ब्रेड्स में ये जो है नहीं ख़त्म होता है या नहीं खाया जाता है, क्योंकि हमारा कमर्शियल ईस्ट बहुत जल्दी काम करता है, 2 घंटे के अंदर ब्रेड बन जाती है। तो ये जो शुगर है या कार्बोहाइड्रेट है वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन घर में जब हम ब्रेड बनाते हैं तो इस प्रोसेस को 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो इस 5 से 6 घंटे के बीच में काफ़ी हद तक ईस्ट जो है उस फ्रुक्टेंस नाम के कार्बोहाइड्रेट को खा लेता है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग या हैवीनेस कम होती है। क्योंकि हमने शुरू में बात करी थी कि फ्रुक्टेंस नाम का कार्बोहाइड्रेट ही हमारे ब्लोटिंग का और हैवीनेस का कारण बनता है, ग्लूटेन कारण नहीं बनता है। अब घर में बनी ब्रेड और सावरडो ब्रेड का सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है ग्लूटेन का। जो हम ईस्ट यूज़ करते हैं वो हमारे डो में जो है एसिड प्रोड्यूस नहीं करता, जिसकी वजह से हमारी ब्रेड में खट्टापन नहीं आता है। और यही जो एसिड होता है जो कि सावरडो ब्रेड में बनता है नेचुरल फर्मेंटेशन की वजह से, यही एसिड जो है हमारे ग्लूटेन में को तोड़ता है, क्योंकि ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जिससे कि हमारा ग्लूटेन टूटने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे सावरडो ब्रेड को डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि पहले ही ग्लूटेन टूट चुका है। तो आधे से ज़्यादा काम हमारा जो है पेट से के बाहर ही ये ब्रेड कर चुकी है। और जब हम इस ब्रेड को खाते हैं तो हमारे स्टमक को मेहनत नहीं करनी पड़ती इसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो आपकी जो घर वाली ब्रेड है वो जो है बहुत सॉफ्ट बनेगी, जालीदार बनेगी, सब कुछ इसमें बहुत परफेक्ट होगा। बस थोड़ा सा ग्लूटेन का फ़र्क होगा, क्योंकि सारी मेहनत जो है अभी भी आपके स्टमक को ही करनी पड़ेगी, जो अभी हमने सारा डिस्कस किया। तो एक तरीके से मैं ये कहूँगी कि घर पे ब्रेड बनाना, फिर से बोलूँगी, एक बेहतर ऑप्शन है बजाय कमर्शियल ब्रेड्स के ख़रीदने के। अब बारी आती है ग्लूटेन फ्री ब्रेड की कि क्या ये सच में एक हेल्दी ऑप्शन है या सिर्फ एक ट्रैप है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ग्लूटेन फ्री ब्रेड्स नहीं बनाती हूँ, ना मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि ग्लूटेन फ्री ब्रेड्स उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनको सच में सीलिएक डिजीज़ है, यानी कि 1% दुनिया में वो लोग हैं जिनको सच में ग्लूटेन से प्रॉब्लम है, और उनके लिए ये ब्रेड ज़रूरी मानी जाती है। लेकिन उसके अलावा बाकी लोगों के लिए ये ब्रेड खाना ज़रूरी नहीं है। आप चाहे कोई भी ऑर्गेनिक ब्रांड भी उठाएंगे ग्लूटेन फ्री ब्रेड्स का, तो चाहे वो रागी का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं या ज्वार का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो उसके अंदर केमिकल्स नहीं डाल रहे हैं, लेकिन वो ऐसे स्टार्चेस और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से कि उस ग्लूटेन फ्री फ्लावर में शेप आ सके और वो अच्छे से उसको स्ट्रक्चर दे सके। क्योंकि ग्लूटेन जो है एक ग्लू का काम करता है। अगर हमारे आटे में ग्लूटेन नहीं होगा तो एक्सटर्नल चीज़ें डाली जाएंगी, जैसे कि पोटैटो स्टार्च, मेज़ स्टार्च और ज़ैंथम गम, जो कि एक ग्लू का काम करती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपके स्टमक में हैवीनेस लाती हैं। और ये जो स्टार्चेस होती हैं इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है एकदम ज़्यादा होता है। एक तरीके से आप इसको शुगर से कंपेयर कर सकते हैं। और इंडिया में जहाँ डायबिटीज़ पहले ही एक बीमारी बनी हुई है, और उसके ऊपर ये वाले स्टार्चेस अगर आप ब्रेड के थ्रू खाएंगे तो आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो और ज़्यादा बढ़ेगा और चांसेस रहेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है उन लोगों के लिए जिनको कि सीलिएक डिजीज़ नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपको प्रॉब्लम आपके स्टमक में देंगे ही देंगे। तो मेरी तरफ से ग्लूटेन फ्री ब्रेड तो नॉर्मल या हम जैसे लोगों के लिए बिग नो है। आगे आपको अपनी बॉडी का और चीज़ों का पता है तो आप अच्छा बता सकते हैं और जान सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सारी चीज़ें जो ब्रेड्स को लेकर के मिसकंसेप्शन है वो सब डिस्कस किया है। और मैं आप लोगों को फिर से ये कहना चाहती हूँ कि ब्रेड को लेकर के दिमाग में इतने सारे मिसकंसेप्शन नहीं बनाइए। ब्रेड खाना कोई ख़राब नहीं है, मैदे की ब्रेड खाना भी कोई ख़राब नहीं है। मैं घर में रोज़ 1 से 2 स्लाइस खाती हूँ, बच्चों को इसी के सैंडविचेस बना के देती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मैं ये वाली ब्रेड बनाऊँ या नॉर्मल जो हमारी ईस्ट वाली ब्रेड होती है वो बनाऊँ, और कमर्शियल ब्रेड्स का इस्तेमाल कम से कम करूँ। और ये तभी मैं बनाती हूँ जब मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अभी मेरा एक ये बैच बना हुआ है, एक मेरा सावरडो ब्रेड का मैंने बनने के लिए रखा हुआ है जिसको कि मैं कल बेक करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने ओवन्स को निकालें, दही और इडली के बैटर के लिए मत रखें या स्टोरेज के लिए, उसको यूज़ करें और अपने दिमाग से जो ब्रेड का हवा है ना उसको निकालें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्रेड्स की रेसिपी आगे शेयर करूं, चाहे वो ईस्ट वाली ब्रेड हो, चाहे सावरडो के फैक्ट्स हों या ब्रेड से रिलेटेड और भी फैक्ट्स हों, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अगर आप मुझे कहेंगे इन चीज़ों पर वीडियोस बनाने के लिए ब्रेड के ऊपर, तो ही मैं बनाऊंगी, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग भी रहे हैं कि नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और किसी और के दिमाग में भी अगर मिसकंसेप्शन है ब्रेड को लेकर के, प्लीज़ उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये एजुकेशन पहुँच सके। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नई रेसिपी या एक नई रिसर्च के साथ।